हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की सीमाओं पर बसा जिला सिरमौर। इस जिला में यूं तो विकास की अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जिले की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। सिरमौर हिमाचल प्रदेश का ऐसा पहला जिला है जहां प्लास्टिक व थर्मोकोल से बनी पत्तलों को तिलांजलि देकर जिला प्रशासन सिरमौर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा चौड़े पत्तों से तैयार किए जाने वाले डोने और पत्तल तैयार किए जा रहे हैं। जिला के कर्मठ एवं जुझारू नौजवान उपायुक्त श्री ललित जैन को जब ये मालूम पड़ा कि इस जिले में मालझन, साल और सागवान के काफी जंगल विद्यमान हैं और इन वृक्षों के चौड़े पत्तों से डोने और पत्तलें तैयार करने की अपार संभावनाएं हैं, तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित करवाकर पुश्तैनी डोने और पत्तल बनवाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। उपायुक्त के निर्देश पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सर्वप्रथम नाहन तहसील के थाना कसोगा गांव में महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठित करवाकर उन्हें डोने और पत्तल बनाने की एक आधुनिक मशीन उपलब्ध कराई गई। गांव की 2 महिलाओं को आधुनिक मशीन से डोने व पत्तलें बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया गया। इन मशीनों में चौड़े पत्तों के डोने और पत्तलों को थाली और कटोरी के समान आकार मिलता है। इन प्रशिक्षित महिलाओं ने अपने गांव के स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों की अन्य महिलाओं को भी इस मशीन पर पुश्तैनी डोने और पत्तल बनाने का तरीका सिखाया। हमने ये ग्रुप स्वयं सहायता का ग्रुप बनाया है, जिसमें हमें जिला उपायुक्त महोदय ने पत्तल मेकिंग की मशीन दी है और ये इसमें हमारे को बहुत बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि हमारे आसपास में बहुत सारे पत्ते मिल जाते हैं और हम इनको इकट्ठा करके इसके पत्तल बनाते हैं और इससे हमारे रोजगार का बहुत ही अच्छा अवसर मिल गया है। हमारी महिलाओं को बहुत सारा पैसा इससे मिलता है और हम अपने काम करके अपने घरों से थोड़ा समय बचाकर इस काम को करती हैं और घर का काम भी पूरा करती हैं। जब हम अपने घास पत्ती के लिए जंगल में जाते हैं तो हमें उन्हें भी साथ में ले आते हैं और जब हम अपने काम से फ्री होते हैं तब हम उसके पत्ते बनाते हैं और फिर मशीन में लगा के उसकी डोना पत्तल तैयार करते हैं, जिससे हम आत्मनिर्भर हुए हैं। थाना कसोगा गांव की महिलाओं की सफलता को देखकर उपायुक्त ने इसी प्रकार महिलाओं के स्वयं सहायता समूह शिलाई के सतौन और रेणुका के खाला क्यार में भी गठित कराए और इन्हें भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से एक मशीन मुहैया करवाई। यहाँ की महिलाओं को आधुनिक मशीन पर डोने पत्तल बनाने की तकनीक सिखाने के लिए थाना कसोगा की प्रशिक्षित महिलाओं को भेजा गया। उपायुक्त के इस छोटे से प्रयास से इन गांवों की दर्जनों बेरोजगार महिलाओं के हाथ डोने और पत्तल बनाने का ऐसा मूल मंत्र लगा, जिसने उनके जीवन में स्वावलंबी बनने और आत्मसम्मान से जीने का एक नया अध्याय जोड़ दिया। इन पत्तलों को ब्लॉक से डिमांड आती है, फिर जितनी डिमांड होती है जनमंच या सरकारी कार्यक्रम होते हैं वहाँ के लिए भेजते हैं इन पत्तलों को। यहाँ के गांव का एरिया है, यहाँ पर भी इनकी डिमांड रहती है। यहाँ शादी ब्याह में खाने के पत्तलों में ही ज़्यादातर खाने का काम होता है, तो इसलिए गांव में भी इसकी डिमांड रहती है। तो उत्पादन ये अच्छा विकास के लिए आर्थिक सहायता बहुत अच्छी है, इनके महिलाओं को मिली है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी वस्तुओं के उपयोग पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में सिरमौर जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के महिला समूहों को पुश्तैनी डोने और पत्तल निर्माण के व्यवसाय से जोड़कर न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल की है,
अपितु जिला की बेरोजगार महिलाओं को आमदनी का एक ऐसा जरिया दिलाया है जिसमें हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा। ये महिलाएं जब सुबह शाम अपने पशु चराने या घास पत्ती आदि पशु चारे के लिए जंगलों में जाती हैं, तो वहां के जंगलों में बहुतायत में पाए जाने वाले मालझन, साल और सागवान के चौड़े पत्ते भी साथ लेकर आती हैं और फुर्सत के क्षणों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्थापित मशीनों पर डोने और पत्तल बनाती हैं। बिना कोई खर्च किए ही ये महिलाएं अपनी मेहनत से फुर्सत के क्षणों का भरपूर उपयोग कर अच्छी खासी आमदनी कमा रही हैं। अच्छी आमदन से गदगद महिलाओं को अब अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, अपितु कुछ एक महिलाएं तो डोने पत्तल बेचकर घर परिवार की आमदन में भी अच्छा खासा हाथ बटाने लगी हैं। जो काम करा हमें ठीक लगा, ये इससे हमें फायदा भी हुआ। इससे मतलब हमें 60-70 हज़ार के इसमें हमें फायदे के लिए हमें घर चलाने के लिए अपने पति का सहयोग करने के लिए हमें इनकम मिली इसमें से, जिससे हम अपने पति के बराबर के हिस्सेदार बनना चाहते थे। अपने घर का जो भी इसमें हम सहयोग करना चाहते थे वो हमें पूरा मिला। इससे न केवल उनका आत्मसम्मान बढ़ा है, अपितु घर परिवार में रुतबा बढ़ना भी स्वाभाविक है। ज़िले में हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करना चाहते, बहुत छोटी और आम आदमी से जुड़ी चीज़ें यहाँ पर करने का हमारा लक्ष्य है। हमने पत्तल बनाने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। 3 माइक्रो यूनिट्स, 3 बहुत छोटे उद्योग हमने स्थापित किए जो कि महिलाओं के द्वारा, महिला मंडल के द्वारा चलाए जा रहे हैं। पत्तल जो कि एक बहुत छोटी सी ज़रूरत है, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, इनको औरतों को ट्रेनिंग दी और 3 मशीनें ऐसी ईजाद की जिससे कि मैकेनाइज्ड और बहुत अच्छी क्वालिटी के पत्तल हम बना सकें। आज स्थिति ये आ गई है कि हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा हैं और प्रोडक्शन हम कम कर पा रहे हैं। इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट चला और इतना उत्साहित किया इसने कि हमारी इच्छा है कि हम ज़िले के हर एक जगह कोने कोने पे ऐसे माइक्रो यूनिट्स लगाएं, जिससे कि ना केवल महिलाओं की आर्थिकता को मजबूती बने, परंतु पर्यावरण की दृष्टि से भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। इन महिलाओं द्वारा निर्मित डोने और पत्तलों को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए उपायुक्त द्वारा उन डोने पत्तलों को एक जनमंच कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा द्वारा जारी करवाया गया। इतना ही नहीं, जिले के प्रत्येक जनमंच के दौरान आयोजित धाम में जब हजारों ग्रामीणों को पुश्तैनी डोने पत्तलों पर भोजन परोसा जाने लगा, तो डोने पत्तलों के निर्माण के कारखानों की सूचना जिला के दूर दराज गांव में जंगल की आग की भांति फैलती चली गई। नतीजतन अब गांव-गांव में आयोजित शादी ब्याह और अन्य समारोहों में महिलाओं के इन स्वयं सहायता समूहों के डोने पत्तलों की मांग दिनों दिन बढ़ने लगी है। आज जिलाधीश महोदय ने एक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया है जो वहाँ पत्तल बनता है। आज उसका शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि जो है हमारे कि जो प्लास्टिक का बंद किया जाए, क्योंकि जो है पत्तल या चाय के गिलासेस हम प्लास्टिक में यूज़ करते थे। आज शुरुआत सिरमौर से शुरू हुआ। इसमें मुझे लगता है कि हमारे लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है रोजगार भी मिलेगा, ऐसा जो है पूरे गाँव को पहुँचेगा। और ये योजना जो है सिरमौर में नहीं रुकेगा, बल्कि हिमाचल प्रदेश के हर कोने में। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो सिरमौर जिला ने प्रयास किया है, इसको हिमाचल प्रदेश में शुरू किया जाए। इतना ही नहीं, जिले के पौंटा तहसील के नवादा गांव में उपायुक्त द्वारा 16 महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह द्वारा सैनिटरी नैपकिन बनाने का एक संयंत्र लगवाया गया। इसमें 80% से अधिक मुस्लिम महिलाएं हैं। ग्रामीण मूल की ही इन बेरोजगार महिलाओं को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सैनिटरी नैपकिन बनाने की एक मशीन के साथ कॉटन के नैपकिन बनाने का रॉ मटेरियल भी उपलब्ध करवाया गया।
ये महिलाएं अब अपने ही गांव के महिला मंडल भवन में स्थापित मशीन पर फुर्सत के क्षणों में कॉटन के ऐसे नैपकिन तैयार कर रही हैं जो पूरी तरह हाइजीनिक हैं और इसी वजह से इनकी मांग भी ज्यादा है। महिलाएं इसमें अपनी छोटी छोटी बचत भी करती हैं समूह के द्वारा, और इन समूहों में महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमारे डीसी सिरमौर माननीय श्री ललित जैन जी ने वाटरशेड परियोजना के अंतर्गत हम लोगों को ये सैनिटरी नैपकिन का यूनिट दिया है, जिसमें सभी कई ग्रुपों की महिलाएं इसमें काम करती हैं। महिलाएं हमसे कुछ रोजगार मांगती थी बार बार कि हमें कुछ रोजगार चाहिए। हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि कुछ महिलाएं हमारा काम करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ जीपी नवादा में महिलाएं काफ़ी एक्टिव हैं, ये काम करना चाहती हैं। तो डीसी साहब ने बीडीओ ऑफिस के माध्यम से ये जो है मशीन दी है इनको सैनिटरी नैपकिन की। यहाँ पर वैसे ये जो जीपी नवादा है ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जबकि इसमें यहाँ पर पर्दा प्रथा ज़्यादा है, फिर भी यहाँ कुछ महिलाएं जो है काम करना चाह रही हैं। इससे पहले इनके पास कोई रोजगार नहीं था, अब ये काम मिलने से इनको रोजगार मिल गया है और ये अपनी आर्थिक स्थिति में इनके काफ़ी सुधार हुआ है, जिससे इनको छोटी छोटी बातों के लिए पहले तो हस्बैंड से या किसी से पैसा मांगते थे, अब इनको क्या है इसके जरिए इनको अपना गुजारा कर रही हैं। जिला के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सिरमौर के जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर प्रदर्शनी मेलों का आयोजन कराया जा रहा है, ताकि गांव की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को अच्छे दाम मिल सकें। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न मेलों के अतिरिक्त प्रत्येक जनमंच के स्थलों पर महिलाओं को अपने उत्पाद की प्रदर्शनियां लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे जिले की ग्रामीण बेरोजगार महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बन रही हैं, अभी तो घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर उनके हौसलों की उड़ान नई ऊंचाइयां छूने लगी है। हमारा मकसद ये है कि हम महिलाओं को मोबिलाइज करें और जो भी उनके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करके हम किस तरह से उनकी इनकम में इजाफा कर सकते हैं, इसलिए ये हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चला रहे हैं। हमें ये लगता है कि यदि हम महिला मंडलों को ही मजबूती प्रदान कर दें पूरे ज़िले के अंदर, तो कोई भी व्यक्ति ज़िले का गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि महिला मंडलों में बहुत सी क्षमताएं हैं। औरतें घर का कामकाज देखकर इन समूहों के तहत छोटे छोटे सनतें, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस चला सकती हैं, जिससे कि बहुत अच्छी कमाई हो सकती है और रोज ज़रूरतमंद के ये प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। जिला के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं यदि इसी प्रकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपने लिए स्वरोजगार के साधन जुटाती रहीं, तो वो दिन दूर नहीं जब जिला प्रशासन द्वारा छोटे छोटे प्रयास ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाने की दिशा में इतने कारगर सिद्ध होंगे कि सिरमौर जिला बेरोजगार महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में राज्य का अग्रणी जिला बन पाएगा।